जाता है। जो नाम वाले हैं ना, जो नाम नहीं है किसी के, उसको टारगेट करके फायदा गया उनका। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसे नेताओं को कभी बोलती नहीं है, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं का सपोर्ट होता है इंसल्ट कराने में? आई हैव नो आइडिया अबाउट इट एंड देन आई थिंक उन लोगों को हमारे प्रधानमंत्री जी से सीखना चाहिए और महिलाओं का कितना सम्मान करना चाहिए। जैसे सम्मान वो करते हैं ऐसा वो लोग भी करें, अच्छा रहेगा। रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि उनके ट्वीट को जानबूझकर बीजेपी तोड़ मरोड़ कर अपने तरीके से पेश कर रही हो, वो सफाई दे रहे हैं आपके ऊपर जो बयान दिया। मैं यहाँ पे नामांकन करने आई हूँ, मैं किसी और ने क्या कहा उसके बारे में बात करने के लिए नहीं हूँ यहाँ पे। मैं एक अच्छा काम करने के लिए आई हूँ। आप बार बार उन चीजों का मत पूछिए कि उन्होंने ये कहा वो कहा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। आई कम टू sign my nomination. I am very happy about it. I am for Mathura. I have come here and I am going to do my best for Mathura. That is the reason I am again third time I am standing for this election. And I am very thankful to my Prime Minister who has given this opportunity for me, and Amit Shah ji and our party President Nadda ji for giving this opportunity for the third time. So I am grateful to him. एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से राम मंदिर बना, आप मथुरा से आती है, जो बताया हमारे जो मोदी गारंटी जो कह रहे हैं, मोदी जी ने जो कहा है वो सब चीजों का किया है। इसके लिए दैट इज वाई देश मोदी गारंटी। राम मंदिर बनेगा, बनाया, और अभी देखिए हजारों लोग अयोध्या जा रहे हैं, देश विदेश से लोग आ रहे हैं। 370 जो धारा हटाया, ऐसे बहुत सारे काम उन्होंने बोला और किया है। आज तक और कोई प्रधानमंत्री नहीं है हमारे जैसे। यहाँ भी जन्मभूमि में भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर बनना चाहिए। आप जीत के आती हैं तो ये काम अभी वो कोर्ट में है, कोर्ट केस में है, और जैसे सब क्लियर हो जाएगा सब हो जाएगा। मैम यूपी में 80 सीटें, मैम यूपी में 80 सीटें। सामने आ रही है सुरजेवाला पर बीजेपी का पलटवार। सुरजेवाला ने आपत्तिजनक शब्द कही, ये कहना है बीजेपी का, और ये भी कहा कि मोहब्बत की दुकान, कौन कौन से फरमान, पीएम के प्रति विपक्ष में द्वेष है। तो टिप्पणी को लेकर अब बीजेपी ने पलटवार किया है और कहा है कि महिलाओं के लिए कांग्रेस की भावना है, और शब्दों की मर्यादा को लेकर लगातार बीजेपी की ओर से ये टिप्पणी की जा रही है। का विरोध करते हैं और उस समय हमारे पार्टी की चुप्पी से क्षुब्ध हूँ जी। मैं राम मंदिर में पे पार्टी के स्टैंड से क्षुब्ध हूँ, और मैं अर्थशास्त्र का प्रोफेसर हूँ जी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो सामने क्या दिखाना चाहते हैं वो बरबस मैंने आपको एक नहीं 1.5 दर्जन उदाहरण गिना दिए हैं, जिसके द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है। और मैं यह भी बताना चाहता हूं, हम किसको मानते हैं? हम ये मानते हैं कि हम आदि शक्ति स्त्री का प्रतीक मानते हैं महिला को। वैसे तो एक दूसरे नज़रिए से मैं कह दूं, इनको तो कहीं पर महिला शक्ति का उदाहरण आ जाए तो वो भी गले के नीचे नहीं उतरता है। फट से अगर कोई राजनीतिक हित दिखे तो किनारे कर लेते हैं। वंदे मातरम का जो पूरा गान था, जो पोर्शन कांग्रेस ने हटा दिया था, जो उनके यहाँ नहीं गाया जाता, हमारे विचार परिवार में गाया जाता, उसमें क्या लाइन है? अबला केनोमा तो बोले बहुदल धारणी रिपुदल वारणी, भुजये तुमिमा शक्ति शरीरे बहुते शक्ति, भुजये हृदय तुमिमा भक्ति। हम तो भुजा में शक्ति रिपुदल वारणी उस रूप में स्वीकार करते हैं, आपको स्वीकार नहीं होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस विषय के ऊपर देश की जनता इसे देखे, और निश्चित रूप से जो अपमान और अवमानना की गई है, निरंतर की गई है, व्यवस्थित रूप से की गई है, उसका संगठित रूप से जवाब इन चुनावों में देश की जनता देगी, ये मेरा अनुरोध है। अब श्री प्रेम शुक्ला जी अपना विषय रखेंगे। मित्रों, बीते सप्ताह आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय विदेश मंत्री जी ने कच्छ तीऊ के संदर्भ में बयान दिया था। उस समय कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता वृथा प्रलाप कर रहे थे। अभी कल ही लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़ना क्या कारण रहा सर आपका? देखिए, मैंने जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस के जो हैं जी, उनको एक पत्र लिख के मेरे दिल की सारी भावनाएं उसमें व्यक्त कर दी।
मैं कांग्रेस पार्टी की चुप्पी, जब पार्टी के कुछ नेता, अलायंस के कुछ बड़े नेता सनातन का विरोध करते हैं और उस समय हमारे पार्टी की चुप्पी से क्षुब्ध हूँ जी। मैं राम मंदिर में पे पार्टी के स्टैंड से क्षुब्ध हूँ और मैं अर्थशास्त्र का प्रोफेसर हूँ जी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, पीवी नरसिम्हा राव साहब ने देश को दिया, आज पार्टी उसी चीज़ों का विरोध करती है। हम देश में वेल्थ क्रिएटर्स का सुबह शाम गालियां देते हैं उनको, जो बिजनेस करके रोजगार उत्पन्न करते हैं उनको गालियां देते हैं। जिस विनिवेश को कांग्रेस पार्टी लाई जी, सुरजेवाला की टिप्पणी पर हेमा मालिनी का बयान, कहा विपक्ष का काम है विरोध करना, मोदी सरकार में महिलाओं का होता है सम्मान। मोदी जी का साथ है, उनका मार्गदर्शन है, योगी जी का नेतृत्व है, तभी सारा काम कर पा रही हूँ। जनता की बहुत खूब प्यार मिला है। दे आर ऑल वेरी हैप्पी विथ मी। महिलाओं का तो सम्मान मोदी जी दे रहे हैं, और कौन दे रहा है बताइए? किसी और पार्टी ने कभी दिया इतना कुछ सम्मान? दे रहे हैं। कांग्रेस नेता रणजीत सुरजेवाला की विवादित टिप्पणी सामने आई। हेमा मालिनी को लेकर मंच से शर्मनाक बयान दिया। अमित मालवीय का कांग्रेस नेता रणजीत सुरजेवाला की टिप्पणी पर हमला, कहा यह सिर्फ हेमा मालिनी नहीं बल्कि सभी महिलाओं का अपमान है, महिलाओं से नफरत करती है कांग्रेस। कंगना रनौत ने रणजीत सुरजेवाला की शर्मनाक टिप्पणी पर हमला बोला। सोशल मीडिया पर लिखा, कांग्रेस नफरत की दुकान खोलकर बैठी है, कांग्रेस की महिलाओं के प्रति गिरी हुई सोच है। चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका लगा है। गौरव वल्लभ ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, कहा कांग्रेस दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है, मैं सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता। गौरव वल्लभ के इस्तीफे पर शहजाद पूनावाला का बयान, कहा कांग्रेस एक पार्टी नहीं प्राइवेट कंपनी है, यह परिवार को पहले रखती है, राष्ट्र को बाद में। कांग्रेस पार्टी नहीं, एक पारिवारिक कंपनी है। इसमें देश हित नहीं, इसमें समाज हित नहीं, केवल अपने परिवार का हित देखा जाता है। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर कसा तंज। सोशल मीडिया पर लिखा, जिन सीटों पर प्रचार करने आ रहे हैं वहां के उम्मीदवार परिवारवादी नेता हैं।